दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बलिदान की मूर्ति की जिसको आप लगभग सभी लोग जानते होंगे। हम बात करेंगे आज पन्ना धाय की, जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था एक राजकुमार को बचाने के लिए, जो राणा उदय सिंह के नाम से आगे चलकर चित्तौड़गढ़ के और पूरे मेवाड़ के शासक हुए और जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा की। उसको बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। माँ पन्ना धाय ने ऐसी बलिदान की मूर्ति को मेरा सत सत नमन है। और उनको पता था कि मेरा पुत्र मर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चित्तौड़ का शासक आगे चलकर चित्तौड़ की रक्षा करेगा और मेवाड़ की रक्षा करेगा, इसीलिए मेरा धर्म है उसको बचाना। इसीलिए उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। धन्य है ऐसी पन्ना धाय माँ। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। वो एक खींची चौहान राजपूत थी, इसी कारण उसे पन्ना खींचन के नाम से भी जाना गया है। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई थी। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। बनवीर एक रात महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक बारी पत्तल आदि बनाने वाले ने पन्ना खींची को इसकी सूचना दी। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी, वो उस पर उदय सिंह की रक्षा का भार था। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे पत्तलों से ढककर एक बारी जाति की महिला साथ चित्तौड़ से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को, जो कि उदय सिंह की ही आयु का था, उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्तरंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। किया पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। पन्ना और उसके विश्वासपात्र सेवक उदय सिंह को लेकर मुश्किलों का सामना करते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ का किलेदार आशा देपुरा था, जो राणा सांगा के समय से ही इस किले का किलेदार था। आशा की माता ने आशा को प्रेरित किया और आशा ने उदय सिंह को अपने साथ रखा। उस समय उदय सिंह की आयु 15 वर्ष की थी। मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को 1536 में महाराणा घोषित कर दिया और उदय सिंह के नाम से पट्टे परवाने निकलने आरंभ हो गए थे। उदय सिंह ने 1540 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इतिहास में पन्ना धाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। विश्व इतिहास में पन्ना के त्याग जैसा दूसरा दृष्टांत अनुपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के उदयपुर में पन्ना धाय की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही महाराणा उदय सिंह और चंदन की प्रतिमा भी है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पन्ना धाय जैसी वीरांगना की प्रतिमा का अनावरण करके खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। सम्राट और साम्राज्य को तो सब याद रखते हैं, लेकिन ये साम्राज्य किनके बलिदान से बने हैं, उनका अभिनंदन जरूरी है। 9.6 फीट की है पन्ना धाय की मूर्ति। उदयपुर के गोवर्धन विलास के पन्ना धाय पार्क में पन्ना धाय की 9.6 फीट की प्रतिमा लगी है, जबकि उदयपुर बसाने वाले महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा 5.6 फीट की है। इसके साथ ही मेवाड़ के लिए बलिदान हुए चंदन की मूर्ति 4.11 इंच की है। इन मूर्तियों को बनाने पर 13 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इसका वजन 113 किलोग्राम है। कौन थी पन्ना धाय? पन्ना धाय का जन्म 8 मार्च 1490 को चित्तौड़गढ़ के गांव माताजी की पांडोली में हुआ था।
पन्ना धाय का असली नाम पन्ना गुजरी था। वो गुर्जर समुदाय से थी। जब चित्तौड़गढ़ के किले में आंतरिक साजिश चल रही थी, मेवाड़ का राणा उदय सिंह किशोर था। इसी बीच उदय सिंह के चचेरे चाचा बनवीर ने साजिश रची और महाराजा विक्रमादित्य सिंह की हत्या कर दी। उदय सिंह को भी मारने के लिए महल की तरफ चल पड़ा। जब इसकी भनक पन्ना धाय को लगी तो उन्होंने बांस की टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर महल से बाहर ले गई। पन्ना धाय ने बनवीर को धोखा देने के लिए अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। जब बनवीर महल में आया और उसने उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्ना धाय ने उस पलंग की तरफ इशारा किया जिस पर उनका खुद का बेटा सोया था। बनवीर ने पन्ना धाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला। इसके बाद पन्ना धाय ने उदय सिंह को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस तरह से पन्ना धाय ने मेवाड़ राजवंश को बचाया। कुंभलगढ़ में मिली शरण। उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय जगह जगह भटकती रहीं। आखिरकार कुंभलगढ़ में उनको शरण मिली। उदय सिंह केदार का भांजा बनकर रहने लगे। 13 साल की उम्र में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को राजा स्वीकार कर लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह साल 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। उदय सिंह ने बनवीर को हराकर मेवाड़ के महाराणा बने थे। उदय सिंह के बड़े बेटे का नाम महाराणा प्रताप था। कौन थे उदय सिंह? उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में साल 1522 में हुआ था। उदय सिंह के पिता महाराणा सांगा के निधन के बाद रतन सिंह द्वितीय शासक बनाया गया। साल 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इस कारण उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए बूंदी भेज दिया गया। महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती से 2 बेटे थे, जिनका नाम विक्रमादित्य और उदय सिंह था। बनवीर ने मेवाड़ पर कब्जा करने की नियत से विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को भी मारने की कोशिश की, लेकिन पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा लिया।